जय हिंद। आज हम बात करने वाले एक ऐसे खबर की जिसने पूरी रक्षा जगत में हलचल मचा दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की। कुछ समय पहले पूरी दुनिया जिस भारत को अपना सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश मानते थे, अब वो हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि हथियार बेचने वाला देश बन चुका है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस अब विदेशों में भी उड़ान भरने वाला है। कौन कौन से देश इसे खरीदना चाहते हैं, इसकी क्या खूबी है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और ये रणनीतिक रूप से कितना बड़ा कदम है, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। पहले हम तेजस की खूबियों के बारे में चर्चा करते हैं। तेजस LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये विमान भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL ने बनाया, जिसका मतलब होता है तेज, चमक या ऊर्जा। इस विमान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। उन्होंने कहा था कि यह विमान भारत की तकनीकी चमक और युवाओं की ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम तेजस होना चाहिए। उनका मानना था कि भारत का यह पहला स्वदेशी फाइटर जेट देश की अंतर शक्ति को दर्शाता है, इसलिए नाम चुना गया तेजस, जो संस्कृत शब्द से है। ये नाम सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि स्वदेशी आत्मविश्वास का प्रतीक है। और सच में ये विमान भारत की तकनीकी चमक का प्रतीक बन चुका है। तेजस का वजन हल्का है लेकिन इसकी ताकत जबरदस्त है। यह चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन में दुश्मन को तबाह कर सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है, यानी कि एक बार फ्यूल भरने के बाद 3000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। भारत का सपना मेक इन इंडिया से सेल फ्रॉम इंडिया तक जो लगातार सच होता जा रहा है। भारत का ये सपना नया नहीं है। आज से करीब 30 साल पहले जब भारत विदेशी लड़ाकू विमान खरीदता था, तब हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने ठाना था कि एक दिन हम अपना खुद का फाइटर जेट बनाएंगे। और वही सपना आज तेजस के रूप में साकार हुआ। HAL और DRDO ने इसे मिलकर बनाया। अब वही विमान भारत के गर्व का प्रतीक बन गया है। अब सिर्फ भारत आत्मनिर्भर नहीं बल्कि दूसरे देशों को हथियार देने की स्थिति में आ गया है। इसे कहते हैं फ्रॉम इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट जर्नी। अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भारत से तेजस विमान खरीदना चाहते हैं। तो इस लिस्ट में नाम आता है नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भी कई देश शामिल हैं। तो आपको बता दूं कि हर एक तेजस जेट की कीमत करीब 300 करोड़ से 400 करोड़ तक है। भारत अगर 100 विमान में बिक्री करता है तो कम से कम 30,000 करोड़ की आमदनी होगी। और साथ ही से HAL और DRDO में हजारों नौकरियां बढ़ेगी। और साथ ही भारत की ग्लोबल छवि भी बढ़ेगी। दुनिया भारत को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर के रूप में देखेगी। आखिर तेजस में ऐसे क्या है जिसे दूसरे देश इसे खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हवा में रिफुलिंग कर सकता है। इसका रडार सिस्टम अमेरिका और फ्रांस के जेट से भी आधुनिक है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट दुनिया के किसी भी अन्य जेट से 40% सस्ती है। तेजस की एक और खासियत है, यह भारत की जलवायु और पहाड़ी इलाकों में भी परफॉर्मेंस कर सकता है, जहां F-16 जैसे जेट को भी मुश्किल होती है। यानी ये विमान सिर्फ सस्ता है बल्कि भरोसेमंद भी है। भारत अब सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि रक्षा निर्यात की नीति पर भी काम कर रहा है। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 2000 करोड़ था, लेकिन 2025 में यह बढ़कर 21,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। सरकार ने 2030 तक 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। भारत सिर्फ तेजस ही नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है बल्कि आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहा है। ये चीजें भारत को रक्षा क्षेत्र में सुपर पावर बना सकती हैं। अब इस एक्सपोर्ट के पीछे एक बड़ा पहलू है जियोपॉलिटिक्स। भारत उन देशों को तेजस बेच रहा है जो चीन के प्रभाव से बाहर निकलना चाहते हैं। इससे भारत को एक कूटनीतिक बढ़त मिल रही है। अगर फिलीपींस या अर्जेंटीना भारत के साथ रक्षा साझेदारी करते हैं तो भारत को ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के रूप में स्वीकार करेंगे। यह रणनीतिक रूप से उतना ही बड़ा कदम है जितना अमेरिका का हथियार बेचने वाला नेटवर्क है। दोस्तों, तेजस सिर्फ एक विमान ही नहीं, यह भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और युवाओं की मेहनत का प्रतीक है। आज भारत खुद का अपना फाइटर जेट बना सकता है तो कल अंतरिक्ष और AI में भी दुनिया को पछाड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस की तरह डिफेंस सुपर पावर बन जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।